मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। परिवार तथा समाज के साथ उसका घनिष्ठ संबंध होता है। फैमिली का इम्पोर्टेंस अर्थात जीवन में परिवार का क्या महत्व है। आज हम पारिवारिक रिश्तों के महत्व तथा रिश्तों के बारे में समझ पर निबंध देखेंगे। माता के प्यार, पिता के दुलार और भाई बहन के पवित्र रिश्ते में सुख, शांति व सही मार्गदर्शन का वातावरण सर्जित होता है। अतः परिवार व किशोरों की आपसी समझ, कर्तव्य पूर्ति व संवाद परिवार को किशोरों की आदर्श पाठशाला बना देते हैं। दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन परिवार के लिए पूरी दुनिया है। परिवार प्यार का दूसरा नाम है। परिवार वह सुरक्षा कवच है जिसमें रहकर व्यक्ति शांति का अनुभव करता है। किसी ने ठीक ही कहा है, रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परिवार के साथ रोटी खाना बड़ी बात है। परिवार व्यक्ति की प्रथम पाठशाला होती है। परिवार का महत्व। हमारी स्वयं अपनी स्वतंत्र पहचान होते हुए भी हम समाज के एक स्वतंत्र जीव मात्र नहीं है। हमारा जीवन भावनाओं, संस्कारों, परंपराओं, जीवन मूल्यों, सहजीवन की जरूरतों के कारण अनेक बंधनों से बंधा होता है। संबंध ऐसे ही कुछ बंधन हैं जिनसे हम किसी कारण बंधे होते हैं। संबंध जिम्मेदारी, प्रतिबद्धता व लगाव का प्रतिरूप है। कुछ संबंध नैसर्गिक होते हैं तो कुछ संबंध जीवन की गति के साथ बनते जाते हैं। संबंधों में जहाँ कुछ स्थायी भाव और प्रकृति के संबंध हैं तो कुछ संबंध समय और परिस्थितियों के साथ बदलते भी रहते हैं। हमें संबंधों की गहनता व गंभीरता को समझते हुए अपनी पहचान की तटस्थता रखना भी जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि हमारे स्वयं की पहचान, आदतें, स्वभाव, पसंद और रुचियां आदि हमारे परिवार अर्थात माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी आदि से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। ये संबंध जहाँ हमें कुछ जन्मजात स्वभावगत आदतें देते हैं तो दूसरी ओर जन्म से लेकर आज तक इन सभी रिश्तों से प्रभावित होकर कुछ न कुछ सीखते हैं। किशोर अवस्था तक आते आते हम अपने आप को बड़ा व परिवार का जिम्मेदार सदस्य मानने लगते हैं। हमारे माता पिता की भी हमसे अपेक्षाएं बढ़ने लगती हैं। पढ़ाई तथा भविष्य निर्माण के दबाव में कभी मानसिक व भावनात्मक उथल पुथल के कारण तो कभी लापरवाही से हम माता पिता की इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाते हैं। कई बार देखने में आता है कि एक दूसरे की इच्छाओं, आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं के प्रति हमारी लापरवाही के कारण परिवार में तनाव व अशांति का वातावरण बनता है। इसके कुछ तुरंत व कुछ दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। दूसरी ओर परिवार में एक दूसरे के प्रति सकारात्मक व सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने के कई लाभ होते हैं। सर्वप्रथम सभी सदस्य अपनी ऊर्जा तथा समय का सदुपयोग रचनात्मक कार्यों में कर सकते हैं। दूसरा, स्वस्थ व शांत वातावरण में संप्रेषण अपेक्षित व प्रभावशाली भी देखने में आया है कि कई प्रकार की मानसिक परेशानियां जैसे तनाव, कुंठा, द्वंद्व, डर, चिंता, निराशा आदि का मुख्य कारण पारिवारिक वातावरण होता है। अक्सर किशोर किशोरी अपनी बात बेहिचक नहीं कह पाते तथा अनजाने डर व भ्रांतियां पालते रहते हैं। ऐसी स्थितियां तब पैदा होती हैं जब माता पिता हमारे बीच संवेदनहीनता की स्थिति आ जाती है। एक तरफ माता पिता हमारे द्वारा किए गए निर्णयों को कभी कभी नकारते हैं तो दूसरी ओर हम अपने माता पिता से कुछ कार्यों को छुपाना चाहते हैं। यहाँ कोई भी एक पक्ष दोषी नहीं है, दोषी तो स्थितियाँ या घटनाएं हैं। सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन के कारण दो पीढ़ियों के मध्य अंतर होना स्वाभाविक है। हमारे खान पान, रहन सहन व सोचने समझने की आदतों पर सिनेमा, मित्र, फैशन आदि का भी व्यापक असर पड़ता है। कई बार पीढ़ी अंतराल व सोच के अंतर के कारण माता पिता हमारी नवीन जीवन शैली को नापसंद करते हैं तथा परिवार में तालमेल नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें माता पिता व अन्य बड़ों का पक्ष भी समझना चाहिए।
तथा प्रत्यक्ष विरोध करने के जगह शांति से अपनी बात कहनी चाहिए। माता पिता तथा अन्य संबंधियों के साथ हम जितना अधिक वार्तालाप करते हैं उतना ही उनके अनुभवों तथा विचारों का हम लाभ उठा सकते हैं। स्थिर भाव और परिवर्तन, गति और विराम दो पूर्णतः विपरीत पक्ष हैं। जब किसी गति को विराम अथवा रुकावट मिलती है तो स्वभावतः ही एक धक्का लगता है। प्रचलन एक निरंतरता का प्रतीक है। प्रचलन में बदलाव अंतर्विरोध को जन्म देता है। इसी बात को सामने रखकर हम पारिवारिक संबंधों को वैचारिक मतभेद से उठे विरोध को समझ सकते हैं। दो पीढ़ियों में वैचारिक भिन्नता को विरोध के रूप में न लेकर एक तार्किक संवाद की प्रक्रिया द्वारा हल किया जाना चाहिए। हमारे माता पिता हमारी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं, हमारे स्वास्थ्य व सुखद भविष्य के प्रति चिंतातुर तथा समर्पित रहते हैं। उनकी इच्छाओं, अपेक्षाओं व आवश्यकताओं पर उतनी गंभीरता से हम विचार नहीं करते। हमें माता पिता का गुस्सा या रोक टोक तो दिखाई देता है, किंतु उनके पीछे छिपा उनका प्यार, उनका प्रेम व स्नेह हम नहीं देख पाते। यदि हम कुछ छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से, जैसे छोटे बड़े भाइयों का ध्यान रखकर अपने घर व घर के बाहर की अपनी भूमिका के प्रति सजग रहकर घर के कुछ छोटे बड़े काम करके हम अपने माता पिता व अन्य सदस्यों को आराम व खुशी दे सकते हैं, तो हमारे परिवार का पूरा परिदृश्य ही बदल जाता है। अतः हमें परिवार में सुख और शांत वातावरण बनाए रखने के लिए सकारात्मक और सहयोगात्मक योगदान करना चाहिए। परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। व्यक्तियों से परिवार बनता है व परिवार से समाज का निर्माण होता है। इसी प्रकार समाज व्यापक रूप से राष्ट्र का निर्माण करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।